भाई देखो अब कौन चैप्टर है? विद्युत धारा के चुंबकीय। इंग्लिश का होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक बा। चुंबक देखा है लो, एक नाल चुंबक होता है, एक छड़ चुंबक होता है, दो गो। नाल चुंबक का होता है तो नाल का रिंग होता है, और छड़ चुंबक का होता है सीधा होता है। अब देखो ये हो गया मानो चुंबक हो गया। ठीक बउआ देखो इसमें होता है एगो नॉर्थ पोल होता है, एगो साउथ पोल होता है। ठीक बा। हाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल। देखो ये चुंबक को तो कितना हो तोड़ देगा, कितना हो तोड़ के भंगुर कर देगा, तो इसमें दो गो भाग ऑटोमेटिक बन जाता है, एगो नॉर्थ एगो साउथ। ई ना कि यहाँ से तोड़ दिया तो नॉर्थ अलग साउथ अलग नहीं होगा, फिर यहाँ नॉर्थ बन जाएगा, फिर यहाँ साउथ बन जाएगा। समझ में आया? मतलब ये दोनों बेकर कितना अलग करो तो आके ओके हो जाएगा। ठीक बा। एगो नॉर्थ एगो साउथ। अब सुनो इसमें एक होता है आकर्षण, एक होता है प्रतिकर्षण। अब सुनो आकर्षण का होता है, आकर्षण में क्या होता है? खींचना अपनी ओर। अब प्रतिकर्षण माने दूर भगा देना। अब देखो आकर्षण क्या होता है सुनो, एगो यहाँ पर साउथ रहेगा, एगो यहाँ पे नॉर्थ रहेगा, दोनों तो क्या करेगा एक दूसरे के आकर्षण करता है। आकर्षण मतलब एक दूसरे को खींचता है अपने अंदर। ठीक बा। यानी चुंबक सड़ता है तो एगो नॉर्थ एगो साउथ पोल के कारण ये आकर्षित करता है। अगर दोनों साउथ पोल हो गया तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित। लड़का लड़का में ब्याह होगा नानू हो कहा तो प्रतिकर्षित हो जाई आई कहा जाएगा आकर्षित। समझ में? ये तो फेमस होने के लिए करता है नू, वो तो बकरी से ब्याह कर लेता है, क्या करबो फेमस होना है किस तरह। ए समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ पर साउथ और नॉर्थ कैसे करता है आकर्षण की प्रतिकर्षण। आकर्षण नॉर्थ पोल और साउथ पोल आकर्षण, और नॉर्थ पोल प्रतिकर्षण, साउथ साउथ पोल प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण माने दूर भगाता है। आया समझ में? अब देखो इसका ध्रुव का होता है, ये नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है। याद रखना इसका जो चुंबकीय बल होता है नॉर्थ से साउथ के ओर जाता है, ये भी याद रखना। ठीक। इसमें आता है एक दीर्घ सूचक, ठीक है ना, या गैलेनोकरण मीटर बोल सकते हैं। वो आता है जिसको करंट जा रहा है, यहाँ से करंट प्रभावित होगा तो वहां चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, और वो दाहिने को क्या करता है विक्षेप करता है, माने इस तरह करता है। ठीक बा। दाहिने को ओर। समझ में क्या है रे? बत्ती से तोड़ देगा मार के। समझ चुंबक कितना प्रकार का होला? दो प्रकार के। एगो दक्षिण हस्त नियम है ना, एगो फ्लेमिंग के नियम है। अच्छा मोटर को कितने दिया है? मोटर को जनरेटर किसने बनाया है, फिट किसने किया? हाँ मैंने मोटर को सेट करना पड़ेगा जनरेटर में, मैंने मोटर फिट करेगा तो क्या बन जाएगा जनरेटर। जनरेटर किसने बनाया है? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे जी बनाया, याद रखना। माइकल फैराडे। समझ में आया? चलो यहाँ पर आओ सुनो, इसमें कहानी बहुत ज्यादा है। इसमें एक बनता है पंखा उनका बनता है उसमें क्या होता है तार लगता है, कॉपर के तार। जितना ही ज्यादा कॉपर लगेगा उतना ही तेज चलता है, और जितना ही कम लगेगा उतना ही धीमे चलता है। ठीक बा। जिसको हम क्या बोलते हैं परिनालिका। इसमें एसी भी जनरेटर बनता है और डीसी भी जनरेटर। अच्छा डीसी जनरेटर में क्या होता है? उसमें दो गो अलग अलग तार निकल जाता है, एगो लाल का करिया का। एसी में दोनों एक के तरह रहता है, या लाल का हरे का उसमें कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है ना, किसी में जोड़ दो चलेगा। तो डायनामो दो तरह से, एक एसी होता है, एक यहाँ पर हम लोग के डीसी होता है। डायनामो एक ही है, उसको सिर्फ बनाया जाता है, एसी के रूप देगा, ये डीसी के रूप देगा। ठीक है समझ में? एसी का कितना होता है हेटेज? 50 हेटेज होता है। 50 हेटेज। अच्छा डीसी के 0 हेटेज होता है। एसी बताओ 1 सेकंड में कितना बार डांस करता है? 1/100 सेकेंड, माने 1 सेकंड के 100 भाग 1 सेकंड में 100 बार लगभग डांस कर लेता है। हेंगो इसीलिए एसी को छुएगा तो वो 100 बार डांस करेगा। समझ में? तो एसी को मत छूना तो डांस करा देगा एसी। हाँ
कैसे डबकता है, चावल नहीं बनता है, खाना बना चावल डबकता है, डब 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 डब, वैसे ही डब डब करता है, चूच होगा तुमको भी डरवा देगा इस तरह, ठीक है, कुदा देगा। हाँ इसीलिए अच्छा 220 वोल्ट आता है हम लोग घर में सप्लाई होता है, और 50 हेरिटेज, यहाँ तक ना एसी वाला। अपनो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में करता है? विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो जब चलेगा मोटरवा तो उससे कल निकलेगा, विद्युत निकलेगा, उसको पंखा में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हवा के रूप में। एसी में जोड़ देंगे तब हवा निकलेगा। अच्छा हीटर में उष्मा के रूप में का। तो यहाँ पे कौन ऑप्शन जाएगा हम लोग के? विद्युत, बी नंबर, विद्युत ऊर्जा में कहता है पढ़ना, ठीक आया समझ में? हाँ यहाँ देखो घरों में फ्यूज से दुर्घटना किसके कारण होता है? शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है? हाँ दोनों तरफ शॉर्ट जाता है, ठीक बा। तो एक और फ्यूज रहता है, क्या होता है? फ्यूजो उड़ जाता है। अगर फ्यूज नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? खत्म, धनक जाएगा। इसे काल धनका है उस तरह क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना। इसलिए दुर्घटना से बचना है तो घर में लगाओ, कब शॉर्ट सर्किट मत होने दो, ठीक है ना। अगर शॉर्ट सर्किट होने से बचना है तो क्या करो? पहले फ्यूज लगा दो, चाहे फ्यूज उड़ जाएगा, ठीक। फ्यूज तार बचाता है क्या चीज से? हाँ लघु पथन से। लघु पथन कहो चाहे शॉर्ट सर्किट कहो, बतिया सेमे है इंग्लिश है हिंदी है। हाँ बेबी हो गई। अच्छा विद्युत है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ना लाओ उसमें, उसमें का है ऐसे कि अगर सबसे अधिक धारा प्रवाहित हो रहा है करंट, तब क्या हो जाए? वो गल जाता है। अगर फ्रीज फ्री चलाना है तो मोटा तार चाहिए, अब छोटा लगेगा 2 रुपया मीटर का तार तक ना गल जाएगा, तो उसमें उसमें ज्यादा गल जाएगा, यानी अधिक करंट प्रवाहित होगा तो जल जाएगा, यानी उसमें प्रभाव आया समझ में? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं क्या? जनित्र, बुझबो का जनरेटर ना का लिया, जनरेटर स्टार्ट कर तो वो जनरेटर बोलते हैं। हाँ इसको जनित्र बोलते हैं, ठीक बा, इंग्लिश में जनरेटर हिंदी नाम है जनित्र, इंग्लिश में जनरेटर। आ गया। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है उदासीन के नहीं, विद्युतमय तार को, ठीक बा, विद्युतमय तार को। यानी ज्यादा चीज चलाना है तब मोटा लगा देना तार, कम लगाना है तब पतला लगाना, ठीक। अब इतना मोटा मत डाल देना है कि वहां शॉर्ट सर्किट होगा तो जलेगा नहीं, तो घर में आगे पकड़ लेगा भाई। तो इसका ए नंबर जाएगा, याद रखें इसका ए जाएगा ऑप्शन। ये यहाँ पे आओ नेक्स्ट हम लोग का। यदि किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली में गर्म कर दिया जाए तो, यह नरम लोहा है, ठीक बा, लोहा है कोनो, उस पर करंट जा रहा है तो वहां कौन सा क्षेत्र पैदा होगा? सामान्य चुंबक नहीं, विद्युतीय चुंबक, चूंकि करंट जाएगा तब विद्युत नहीं होगा, तो समान थोड़ा होगा। तो यहाँ जाएगा हम लोग के विद्युत चुंबक। जिसका इलाका होता है उसी का दबदबा चलता है, का नीतीश कुमार का है तो उन्हीं का चलेगा, तो इसलिए यहाँ आओ। चलो ये नेक्स्ट लगे यहाँ पर। 1 किलोवाट घंटा का और क्या होता है? हाँ 6 जूल, याद है तो लोग बी नंबर जाएगा। हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है प्रतिवर्ती में क्या होता है? एसी ना, एसी वाला होता है भाई। प्रतिवर्ती रहता हो गया बैटरी वाला, एसी वाला धारा प्रवाहित होता है। अतः विद्युत क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, याद रखे विद्युत क्षेत्र के टेस्ला। हाँ इसका टेस्ला होता है छात्र, एक टेस्ला जी है साइंटिस्ट है, टेस्ला अपना नाम पर रख दिए हैं। घरों में विद्युत धारा सप्लाई होती है, हाँ यानी बी नंबर है नु, 220 वोल्ट 50 हेर्ट्ज। अच्छा ये देखो, किसी भी वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा प्रभावित की जाए तो उत्पन्न क्षेत्र के परिमाण ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा, जितना ही कम रहेगा उतना ही कम, ज्यादा हो जाएगा ज्यादा, तो बढ़ जाएगा, इसका घटेगा नहीं कभी। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हेर्ट्ज जाता है, ठीक। अच्छा किसी परिनालिका में, परिनालिका के भीतर, परिनालिका मतलब क्या होता है? कोनो लोहा है, ठीक बा, इस पर तार लपेट दो इस तरह। अच्छा क्वाइल, क्वाइल तो माना वही, तो क्वाइल यहाँ पर के भीतर बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का होता है एक समान होता है, ठीक बा, एक समान है, तभी देखा पंखा समान चलता है, नहीं तो पंखा अप डाउन चलता है, तो एक समान, ठीक बा, समझ में आया? इसमें कौन दिक्कत? तो उतारो हमारा टिक इस पर। ये बता चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? कौन कौन? हाँ साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, देखो याद है, ठीक है।
अच्छा ये बताओ, साउथ साउथ को आकर्षित करता है कि प्रतिकर्षित? और साउथ नॉर्थ को? ठीक बा, चलो आ जाओ। चुंबक कितना प्रकार का होता है? चुंबक होता है दो प्रकार के। कौन कौन? एगो नाल चुंबक, एगो छड़ चुंबक। दो ना, दो बता दे कल। छड़ चुंबक का हो, छड़ चुंबक, हाँ याद रखना। चलो आओ इधर। अच्छा एसी मतलब, एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट, प्रतिवर्ती धारा। और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, मतलब दृष्ट धारा का हो। खतरनाक कौन होता है, एसी के डीसी? एसी। ठीक है। अच्छा एसी का कितना होता है हेटेज? आवृत्ति 50 हेटेज। और डीसी के 0 हेटेज। 25 तो 0 हेटेज होता है, याद रखना हेटेज। हाँ देखो यहाँ पर एसी का जी करता है, 1 सेकंड में 100 बार चक्कर करता है, 100 बार डांस करता है, समझ जाओ इतना तेज करता है। 1 सेकंड का 100वां भाग, माने 1 सेकंड में 100 बार, समझ में आया? देखो यहाँ पर प्रतिवर्ती धारा कितने समय के बाद अपनी दिशा बदलती है? 1/100 सेकंड। 1 सेकंड में 100 बार डांस करता है भाई। हाँ सेक ना सेकंड उसको पढ़ते हैं, सेक मत पढ़ रहे तो चल जाएगा मैथ में के ट्रिग्नोमेट्री में। देखो यहाँ पे सुनो, कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबक के क्षेत्र के लंबवत लंबाई प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होती है? तो चुंबक को ओर जाएगा तो चुंबक के ओर होगा। कहो अब पाकिस्तान अटैक करेगा इंडिया पर तो इंडिया छोड़ देगा, उन्हें जाएगा। कहने का मारेगा हम लोग के, उसी को मारेगा। क्या जब होगा पाकिस्तान तो नेपाल को थोड़ा मारेंगे, पाकिस्तान को मारेंगे। यहाँ वो यहाँ पे कि हाँ, तो यहाँ पर दाई ओर नहीं जाएगा, बाई ओर नहीं, बाहर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर जाएगा। ठीक बा, सुनो देखो यहाँ पर डॉग को देखा लो, डॉग, एगो लायन। देखो ये दोनों के डंटा से मारेगा तो का फर्क पड़ेगा? डॉग के मारबा तो भाग जाई, तो ओकरा बुझाई कि हमरा के डंटुए मारता, भाग जाई। एकरा मारबा तो फिनिश कर दी, एकरा समझ में आई कि डंटा ना बल्कि तुम मारता रहो। ठीक बा, तो ऐसे ही यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। आया समझ में? तब सिर अटैक करता है देख कर कि कहाँ से लग रहा है। अब कुत्ता के पास बुद्धि है, वो खाली लाठी पर विश्वास करता है। देखो तो याद रखे कहावत लोग पालतू के, जबकि चुंबक रेखाएं काफी आसपास होती है तब वहाँ चुंबक क्षेत्र का होता है, बढ़ जाता है। अनु भाई का है तो चुंबक यहाँ पर है, माने यहाँ पर 2 चुंबक है तो अधिक बल रहेगा, वही दूर पर है तो कम बल रहेगा। ठीक बात, तो क्या हो जाता है, बल बढ़ जाता है यानी अधिक होता है। सिंपल है यहाँ पे। एसी मोटर की कुंडली में दोनों सिराए पर होती है क्या? अर्धवलय, मतलब लगा रहता है, ऐसा वलय लगा होता है। ठीक बा, इसमें से काटा होता है, इसमें से भी काटा रहता है। ठीक, तो इसका अर्धकार होता है, वलय में होता है गोला। अर्धकार काहे लगता है? क्योंकि इसको 1 सेकंड में 100 बार नचना है, डांस करना है, इसलिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, अर्धवलय। अर्धवलय। डीसी मोटर के ये भी भाई अर्धे गोले होगा, कहानी खत्म, दोनों एक होगा, दोनों अर्धे होगा। ठीक भाई, एसी या डीसी दोनों में अर्ध होता है। आज समझ में? कहाँ लिखा है, तू लिखा है? यहाँ देखो, किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें बल का सूचन किया जाता है उसका होता है बल रेखाएं होता है। अब बताओ इंडिया में घुस जाएगा, हो जाएगा पाकिस्तान रेखा है, तो जब यहाँ बोला चुंबक तो कहेगा बल रेखा है कि चुंबक रेखा है। जब अल्पा आ गया चुंबक रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक बा, समझ में? देखो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? नहीं, विद्युत चुंबक प्रेरण का फैराडे जी ने। ठीक बा, माइकल फैराडे जी किए थे। यहाँ माइकल जैक्सन का नाम मत धरना, फैराडे जी। यहाँ देखो, मानव के 2 नेत्र अंग कौन कौन है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होता है? कौन सा है? हाँ, हृदय और मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्र होता है। का है? किसी को रोते देखेगा तो तुम्हारे दिल में हृदय चलाएगा, और रो रहा है तो हमारा तो रवाई चलेगा। कौन कष्ट में रहेगा, तुमको नहीं जाए कष्ट में, तो चुंबकीय आकर्षित कर लेता है। ठीक बा, दिमाग भी लगता है सोचने फलवा कष्ट है, उसको मदद करो। ठीक बा, तो दिमाग और मस्तिष्क समझ में है ना यहाँ पर, यानी हृदय और मस्तिष्क। ठीक बा,
हृदय माने दिमाग होते वही हुआ, मस्तिष्क चाहे दिमाग हो। ए बता हृदय, अच्छा बता हृदय कितना बार धड़कता है 1 मिनट में? 72 बार धड़कता है कि लब डब करता है? हाँ, लबर लबर करता है। हाँ। देखो यहाँ पे घरेलू वायरिंग में 3 तार कौन कौन होते हैं? हरा लाल काला कि लाल हरा काला कि लाल काला हरा, हाई वही लाल काला हरा काहे होई। घर में जब वायरिंग होता है ना वायरिंग, तब मिस्त्री तुमसे यही 3 मांगेगा, लाल मांगेगा, काला मांगेगा, हरा। का है लाल का कर देगा लाल, हरा वाला काला वाला कर देगा न्यूट्रल। ठीक बा, तू तो कुछ से करा सकत रहो, बात अलग बा। मतलब नियम बोलता है यही है, समझ में आया ना? उजर रहेगा। ए उजर क्या होता है? उजर खेती होता है। देख डायनेमो किस प्रकार के धारा प्रवाह प्राप्त करती है? डायनेमो मोटर डीसी की एसी, ना एसी ना डीसी, दोनों एसी भी निकलता है डीसी भी निकलता है, दोनों हो जाएगा दोनों। ठीक बा। चुंबकीय फलकस है, चुंबकीय फलकस का मात्रा क्या होता है? ए फलकस क्या होता है? इस चैप्टर नहीं पढ़ा ऐसा पढ़ होता है वेबर। ठीक बा, कौन होता है? वेबर होता है। हाँ याद रखो, बी नंबर जाएगा। चुंबकीय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ए बिलाई किसने किया था? हाँ, और स्टेट ने किसने किया था? स्टेट। इसमें कौन दिक्कत? मारो टिक फटाक सर। सुनिए यहाँ पर, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार की छड़ का उपयोग होता है? इस्पात ना पीतल ना इतर ना इस्पात, नरम लोहा। हाँ नरम लोहा। ठीक बा, तो होता है नरम लोहा का उपयोग होता है। समझ में आया? एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है क्या? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, इसलिए ये दोनों करता है। अगर बात चल जाए सभी की तो सभी होता है। दोनों। ठीक बा। हाँ, बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है? डीसी का, एसी ना डीसी, मान डायरेक्ट करंट। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? लाल। करिया भी छोड़ दिया, लाल चला गया, काला। यहाँ देखो, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है कहाँ पे? विद्युत ऊर्जा में। आगे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर कैसे करता है? ऑप्शन नंबर बी। बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्लियर? किस युक्ति में विभक्त वलय दीर्घ परिवर्तन का कार्य करता है? किसमें? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में मोटर है आओ। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। ठीक बा, हाथ की तर्जनी हाथ संकेत करता है किधर? चुंबकीय क्षेत्र को, और बाया हाथ हैंगो। हैंगो। ठीक बा, तो हाई कची करता है? तर्जनी मन का वाला है? तर्जनी है एकरा कहला है बीच वाला मिडिल फिंगर है, हाई थंब अंगूठा है। ठीक बा, तो हाई कची करी है पड़े धारा जाई चुंबकीय क्षेत्र है आरोपित करी। ठीक बा, तो कौन सा हम लोग हो जाएगा इसमें? चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर? विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत चुंबक के प्रेरण पर, प्रेरणा देना पर। ठीक बा, हाई तरंग दैर्ध्य को समानतः व्यक्त किया जाता है किस में? मीटर में। भाई सिंपल मीटर में। स्विच लगाते हैं काम है, स्विच लगाता है घर में, टिप टिपुआ कहाँ तार में जोड़ता है? कोनों में। हाँ दोनों में जोड़ देना, ब्लास्ट हो जाएगा। उसको गर्म जो होता है नियम कहता है गर्म तार में। ठीक बा, तो भर ठंडा में जोड़ दो, अलग बात है, गर्म तार में होता है। ठीक बा। हाँ, विद्युत चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2, एक नॉर्थ एक साउथ। और चुंबक कितने प्रकार होते हैं? 2। कौन सा है? एगो छड़ एगो नाल चुंबक। कौन दिक्कत? यहाँ पर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव का उत्पन्न होता है जब विद्युत धारा प्रवाहित करता है, तब न जाता है, तब प्रवाहित करता है, तब इसको गैलेनवो निकरण मीटर से नापते हैं। ठीक बा, उसमें सुई रहता है,
ये दाहिना कोर विक्षेप करता है, लाइन जाएगा तो दाहिना कोर विक्षेप करेगा, नहीं जाएगा तो शांति रहेगा। ठीक और यहाँ पर देखो, चलो यहाँ देखो, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित माने उससे रिलेटेड दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम। हाई अंगूठा होला, हाई बानो हाई एक नाम अंगूठा हो, हाई तर्जनी हो, हाई माध्यमा, बस 3 को जोड़ते बा। ठीक बा, हाई माध्यमा, हाई तर्जनी, है अंगूठा। ठीक बा, तो यहाँ पे कि फ्लेमिंग का एगो फ्लेमिंग के नियम, फ्लेमिंग कौन साइंटिस्ट है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम देखो, चालक में प्रेरित धारा, प्रेरित मतलब क्या होता है, बहुत धारा जा रहा है तो धारा, धारा दिशा को दर्शाता है। ठीक बा, अब देखो यहाँ पर दाहिने हाथ की, दाहिना हाथ कौन सा हमारा है नो, हैंगो। ठीक बा, दाहिना हाथ एगो हैंगो, एगो हैंगो, एगो हैंगो, एगो होगा अंगूठा हैंगो माने हैंगो ना हो। ओके ठीक बा, अरे दाहिना बनाते हैं बाएं हैंगो नहीं कोई हैंगो होता हैंगो, एक कोई हैंगो है नीचे की ओर, हैंगा की ओर, है ऊपर की ओर। ठीक बा, सुनो यहाँ पर कि तर्जनी देखो, माध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों लंबवत हो, मन लंबाई हो, हैंग करब तो लंबवत नहीं हो जात, है नीचे की ओर, हेने की ओर, है ऊपर की ओर। ठीक बा, अरे ऊपर बाजे ऊपर निकल आस्था लोग। ठीक बा, तीनों देखो यहाँ पर एक दूसरे पर लंबवत हो, तर्जनी, तर्जनी मन क्या होता है, तर्जनी माने हाँ हाई वाला, हाई हाई हाई। ठीक बा, तो तर्जनी क्या होता है, चुंबकीय बल की दिशा में है, बीच वाला नु है, तो है चुंबकीय बल के दिशा में। ठीक बा, करता है इंगित, प्रेरित करता है। ठीक है ना, अंगूठा चुंबकीय गति के दिशा में, चुंबकीय गति ऊपर के दिशा में अंगूठा। ठीक बा, ऊपर क्या होता है, चुंबकीय गति है, ऊपर जा रहा है तो गति के दिशा में। ठीक है नु, तथा माध्यमा प्रेरित धारा है, एक अच्छी के धारा के दिशा में, धारा पर बह रहा बा। ठीक बा, धारा के दिशा में इंगित करता है, इसे क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग का नियम या विद्युत चुंबकीय प्रभाव के दक्षिण हस्त नियम। एग्जाम में आएगा तो डिफिनेशन लिखना पड़ेगा कि हम लोग दाहिने हाथ के अंगुली इस प्रकार फैला दें कि जो हम लोग के अंगूठा है वो किसका इंगित करता है, चुंबकीय गति के दिशा में। अतः मध्यमा है, तर्जनी है, कौन तर्जनी है, कची विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में, आई वाला है तो धारा के दिशा में। ठीक बा, समझ में, मध्यमा धारा की दिशा में। ये देखो परिनालिका के एक सख्त नमांक, परिनालिका क्या होता है, इसे हम लगाते हैं मोटर में, और मोटर में लगाते हैं तब एक करंट देता है। मतलब देखा है मोटरवा, उस मोटरवा में देखना अंदर का क्वाइल रहता है, क्वाइल मतलब अरे तांबा के तार उसमें लपटा रहता है, तो वही हम लोग कमाने की तरह की मोटर ही है, ये मोटर है, डायरेक्टिव माने परिनालिका है, इसमें पूरा ही तांबा का तार लपटा हुआ है, यहाँ से 2 गो तार निकलेगा। ठीक बा, एगो करी का, एगो लाल का। ठीक बा, इसको जितना ही तेज नचाएगा उतना ही तेज का होगा, करंट निकलेगा। तो मानो एक मोटर का चित्र है, तो हम क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं, जो कि हम लोग के मोटर के अंदर लगता है। इसको जितना ही तेज हम नचाएंगे उतना ही तेज करंट बाहर निकलेगा। समझ में आया, यानी मोटर जो बनता है जनरेटर का मेन नमूना हम लोग के ये परिनालिका ही होता है। ठीक, इसको बोलते हैं सोलेनाइड इंग्लिश में। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग के चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं फर्स्ट में, और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित, आकर्षित माने क्या होता है, अपने अंदर खींचता है तो, आप प्रतिकर्षित माने भेजता है तो। ठीक बा, तो आकर्षित या विकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। ठीक है ना, वो कौन सा हम लोग है, वो क्या है, चुंबकीय पदार्थ। ठीक बा, यानी जौन चुंबक अपना आकर्षित कर, ठीक बनू या भेज लगता का गोल चुंबकीय पदार्थ। ठीक बा, लोहा, लोहा को आकर्षित करता है। अगर 2 चुंबक है, मानो यहाँ पर 2 हम लोग के चुंबक है। ठीक बा, तो एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। नॉर्थ को क्या करेगा, आकर्षित की प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित। वही हम लोग हो जाएगा, मानो यहाँ पर साउथ नॉर्थ, यहाँ पर फिर हम लोग साउथ और यहाँ पर नॉर्थ, ये क्या करेगा, आकर्षित। ठीक बा, तो ये आकर्षित करता है। ठीक, सेकेंड यहाँ पर सबसे पहले, हाँ ठीक बा, 2 और चुंबक, एक और चुंबक लाता होगा। देखो यहाँ पर, यहाँ देखो इसका प्रभाव का सबसे पहले खोज के करे और स्टेट नहीं याद रखे। ठीक बा, और स्टेट। ठीक बा, यानी हम लोग के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सबसे पहले और स्टेट ने किया। ठीक बा, उसको तोड़ देगा तो फिर नहीं जुटेगा। ठीक बा, हो जाएगा प्रतिकर्षित। समझ में आया, इस तरह तो आकर्षित है, याद ध्यान दो आप। देखो यहाँ पर चुंबक के निकट लाने पर
दीर्घ सूचक मन का होता है विक्षेप करने वाला सुइया, ठीक बा, कि सुई विक्षेपित क्यों होती है, क्योंकि सुनो यहाँ पर 2 नंबर में देखो विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, तो फर्स्ट आओ यहाँ पर दीर्घ सूचक सुई चुंबकीय बल के कारण विक्षेपित करती है, ठीक बा। चुंबकीय बल उत्पन्न कब होता है, जब करंट जाता है तब, और जब करंट जाएगा तो चुंबकीय बल उत्पन्न होगा, तो सुई का होगा विक्षेप करेगा दाहिने को, ठीक बा, याद रखना है समझ में। यहाँ देखो यहाँ पर विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या होता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक पर बल लगाना ही क्या कहलाता है, हम लोग विद्युत मोटर के सिद्धांत कहलाता है, सिंपल। नेक्स्ट आओ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किन्हीं 3 कारक को बताए, 3 कारक बताना है, चलो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, ठीक बा। पहला, चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक तार मतलब क्या होता है, तार बा, इस पर करंट जाएगा जाएगा जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, ठीक बा। एगो इस तरीका, एगो परिनालिका में विद्युत प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है में जब हयू चलता है ना हयू, तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, ठीक बा, इसको बोलते हैं परिनालिका। चुंबकीय छड़ के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय छड़ जो होता है इसके भी आसपास क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसमें कौन दिक्कत, समझो परिनालिका। ये वाला समझो परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका मतलब क्या होता है, देखा क्वाइल, पंखा उंखा के इसके ऊपर क्या करता है, तार लपेट देता है, तो उसी लपेटने का प्रक्रिया क्या बोलते हैं, परिनालिका, सिंपल डिफिनेशन, ठीक बा। इसमें बोल रहा है कि विद्युत रोधी में क्या होता है कि जब अपने करंट ना पास करे, तो क्वाइल में क्या होता है, वो होता है लोहा के, उसमें लगा देता है प्लास्टिक वाला, तब लपेटता है सब, यानी होता है विद्युत रोधी, यानी विद्युत पास न हो, ठीक बा। तो यहाँ पे विद्युत रोधी छड़ के ऊपर, ठीक बा, इस मानो यहाँ पे हम लोग एक हो गया यहाँ पे छड़, ठीक बा, इसके ऊपर प्लास्टिक लगा दिया, इसे कवर करके प्लास्टिक, इसमें तार लपेट देंगे, लपेट जाओ, ठीक बा, तार लपटा गया, वही बोला तांबे के तार, ठीक बा, जोड़ने का तांबा का, एल्यूमिनियम का भी होता है, लेकिन सबसे मस्त होता है तांबा वाला, ठीक बा। एल्यूमिनियम का रहता है जल जाता है जल्दी से, तांबे के तार को लपेट कर बनाया गया आकृति का बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं, यानी सिंपल में क्वाइल जन कची हो, परिनालिका, ठीक बा, समझ में आ गया। क्वाइल जो है क्या, परिनालिका, ठीक। यहाँ पर एमआरआई का होता है, एमआरआई एक मशीन है, ठीक बा, उसमें क्या होता है, तुम्हारे देह में जितना भी दुख है, ठीक बा, इस सारा चीज तुमको ऑटोमेटिक रहता है, इस तरह से मानो ये मशीन हो गया, इसमें इस तरह निकला रहेगा, ठीक बा, बेड की तरह, इसी में तो सो जाएगा, इसमें लेके जाएगा अंदर, वो अंदर जाएगा, जितना तरह देह में दिक्कत हुई, जो भी दिक्कत होगा सब प्रतिबिंब के माध्यम से अलग रहेगा, एलसीडी रहेगा, डॉक्टर एलसीडी के पास बढ़ जाएगा, जितना तुम्हारे शरीर में दिक्कत है सारा इसमें देख लेगा, उसी मशीन को बोलते हैं एमआरआई, ठीक है ना। किसी का बीमारी नहीं पकड़ा रहा है, ज्यादा बीमारी पैसा खर्चा हो गया है, तो सिंपल बात है, इसको ले जाओ एमआरआई करा दो, एमआरआई में जितना भी दिक्कत होगा तुम्हारे शरीर में, इस सारा के सारा चीज दिखा देगा, ठीक बा, डॉक्टर सब पकड़ सकता है। तो वही यहाँ पे एमआरआई एक ऐसी मशीन से क्या होता है, शरीर की सारी बीमारियां प्रतिबिंब के द्वारा देखा जा सकता है, ठीक बा, यानी इमेज के द्वारा, ठीक बा, उसको इमेज के द्वारा हम देख सकते हैं कि कहाँ क्या हुआ है, कहाँ कैंसर है, कहाँ कौन बीमारी है, कहाँ उसको क्या हुआ, ठीक बा, बुखार कहाँ लग रहा है, जूंडिस कहाँ है, पचौनी में कहाँ दिक्कत है, ठीक बा, ये सारा चीज इसमें दिखा देगा, तुम्हारा आंतरी पचौनी सारा चीज इसमें दिखा देगा, ठीक बा। तो ये हम लोग का मशीन है एमआरआई वाला, इसमें कौन दिक्कत। विद्युत फ्यूज क्या है, यह किस मिश्र धातु से बना होता है, तब विद्युत फ्यूज का होला, घर में लगता है ना, जहाँ लगता है बोर्ड, बोर्डवा में लगता है फ्यूज, काहे के लिए लगता है, ताकि घर में शॉर्ट सर्किट होगा तो उस हम लोग के सुरक्षा होगा, या घर में जा कोई अगर लघु पतन हो रहा है, कोई भी दिक्कत घर में हो रहा है, कोई दिक्कत बिजली से, तो क्या हो जाएगा, फ्यूज टूट जाएगा, तो घर में जो भी दुर्घटना होगा उससे हम लोग बच जाएंगे। ये किससे बनता है, तो लेड और लेड तांबा थोड़ा बनता है, यहाँ पर शीशा और टीन से बनता है, ठीक है, याद रखना, शीशा और टीन, हम तो किसी को भी लगा देते हैं, का कोनो तार के जोड़ देते हो गया फ्यूज, लेकिन इसका नियम कौन होता है, हम लोग के शीशा और टीन से लगा होता है, लगाना चाहिए, क्योंकि इससे कोई भी दिक्कत है, दुर्घटना घर में होगा तो फट से ये टूट जाएगा, तो हम लोग बच जाएंगे, ठीक है ना। समझ में आया यहाँ पर, आगे आओ। प्रयोग द्वारा सिद्ध करे कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो जब किसी चालक से, चालक मतलब क्या होला है, तार जहाँ पर लाइन पास कर जाए, ठीक बा, तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो क्या उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, दुगो है,
अच्छा करंट आता है तो क्या चेक करते हैं, या तो दीर्घ सूचक सुई लेकर चेक कर सकता है करंट है कि नहीं तार में, और नहीं तो एगो टेस्टरवा आता है उसे चेक करता है। का दूर होता है, टेस्टर बढ़ जाता है और दीर्घ सूचक सुई लेके आएगा तो विक्षेप करेगा, यानी लाइन जा रहा है, ठीक बा, उत्पन्न हो जाती है, जिससे जांचने के लिए दीर्घ सूचक सुई का उपयोग किया जाता है, या हम लोग करते हैं। जनरेटर कहते हैं जनित्र, ठीक बा, जनित्र क्या है, एक ऐसी विद्युतीय युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करता है या बदल देता है, ठीक बा। अच्छा विद्युत ऊर्जा को मानो बल्ब में जोड़ देंगे तो कौन सा ऊर्जा निकलेगा? मैं एक लेना क्या प्रकाशीय ऊर्जा ना हो, प्रकाशीय ऊर्जा। अगर इसी हम लोग विद्युत को माने हीटर में जोड़ दे रहे हैं तब कौन सा ऊर्जा? उष्मीय ऊर्जा। इसी को फ्रिज में जोड़ दो तब, अच्छा तो फ्रिज में कौन गैस रहता है? नाइट्रोजन गैस है, ठीक बा, समझ में आया? तो इसको करंट को जिस परिपथ में जोड़ेगा उसी के रूप में परिणत कर देगा, समझ में आया? अच्छा ये बता बल्ब के अंदर जो होता है उसके अंदर, हाँ इसमें फिलामेंट, ये फिलामेंट कच्ची का बना होता है, टंगस्टन बना होता है। अच्छा बल्ब के अंदर कौन सा गैस रहता है? दुगो, हाँ दुगो रहता है। यहाँ पर क्यों रहता है? क्योंकि वो निकल जाएगा गैस बा तो हो जाएगा भंगूर, भंगूर माने टूट जाएगा, गल जाएगा, कहानी खत्म, ठीक है इसका, समझ में आया? अच्छा ये बताओ हम लोग जो इस्त्री बनता है प्रेस, ठीक है, उसमें कौन तार लगा होता है? काय गरम रहता है? हाँ नाइक्रोम का तार रहता है। अच्छा खाली नाइक्रोम तार लगाए उसके अंदर कुछ भी रहता है तब ना लाइन नहीं आता है, क्या है? अभ्रक, ठीक बा। जैसे मानो यहाँ पर ये हो गया हम लोग के, इसके यहाँ भी अभ्रक रहेगा, यहाँ भी अभ्रक, इसमें नाइक्रोम का तार रहेगा, इसको कस के बांध दिया जाता है तो ये क्या करेगा? उष्मा के चालक करेगा कि विद्युत के? उष्मा के चालक करेगा, उष्मा नीचे आएगा, विद्युत नहीं आएगा। कभी कभी क्या हो जाता है? सड़ जाता है लोहा हुआ में तो करंट मार देता है, ठीक है, तो क्या होता है? करंट मारता है, अन्यथा करंट नहीं मारता है। एक वो विद्युत हीटर आता है, देखा होगा खाना बनाने वाला, और उसमें खांचा खांचा की तरह रहता है, ठीक बा, उसमें खांचा काटा रहता है, इस तरह खांचा रहेगा उसमें, ठीक बा, हाँ इसमें तार, ठीक बा, एगो लिखा रहेगा। तो खांचवा जो रहता है कौन सी का बनता है? अभ्रक के, अभ्रक को चीनी मिट्टी बोलते हैं, अभ्रक के। या इसी में क्या होता है? हम लोग नाइक्रोम के तार को बिछा देते हैं, करंट देते हैं तो क्या कैसा हो जाता है? ये लाल हो जाता है, लाल होता है ना। अच्छा लाल होता है तो इसका प्रतिरोध कम होता है कि ज्यादा होता है? ज्यादा होता है। जिसका ज्यादा प्रतिरोध होता है वो कम गलता है, जिसका प्रतिरोध कम होता है वो ज्यादा गल जाता है, ठीक बा। अच्छा प्रतिरोध में क्या होता है? हाँ जो विद्युत का विरोध करता है, का विद्युत धारा का विरोध करता है उसे बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक। अच्छा बताओ विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट, ठीक है। विद्युत धारा के एम्पियर, आवेश के कूलम्ब होता है ना आवेश के। हाँ प्रतिरोध कैसा ही मात्रक ओम होता है ना। अच्छा इस सब में कौन दिक्कत? अच्छा विद्युत उत्पन्न होने का मुख्य कारण घर्षण। अच्छा आवेश कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? डांस कौन करता है? कौन डांस करता है? धन की ऋण, ऋण आवेश डांस करता है, ठीक बात। धन तो शांत रहता है, विकलांग आदमी है तो उसमें कौन दिक्कत है का? हाँ चलो ये बताओ चार्ज कौन होता है? प्लस की माइनस? माइनस होता है ना चार्ज, माइनस। अच्छा एक देखना पहले, अब देखो पहले बैटरी आ रहा था हम लोग के घर पे, देखो तो ये बैटरी में दो गो चीज रह रहा था, तीन गो समझो, एगो ऐसे एगो वैसे। देखो बबू सुनो, है देखो यहाँ पर तीन गो आ रहा था, पहले दो गो वाला आ रहा था, दो गो में कहा सुनो समझ लो बढ़िया से, ठीक बा, कुछ मिल जाएगा ज्ञान इससे। एक हो गया दो, तो जब दो गो निकल रहा था तो क्या हो गया? प्लस वाला एगो माइनस हो रहा था ना। लेकिन पहले नोकिया का बैटरी आ रहा था तो उसमें तीन गो है तरह, ठीक बा, तो तीनों के कौन काम है? हाँ हाई तो भाई प्लस बा, हाई माइनस है, हाई बीएसआई है। बीएसआई मानते हैं बैटरी सिस्टम इंडिकेटर। बैटरी से मतलब हाई दिखाता है कि कितना परसेंट चार्ज बा, 2% की, 8% की, 10% दिखाने काम कौन करता है? हाई बीच वाला, ठीक बा। अब तो सेटे आ रहा है, अब आ रहा है चार गो, देखो बबू, एगो ऐसे आएगा, एगो ऐसे आएगा, एगो ऐसे आएगा, एगो, ठीक बा। तब मानो हाई तो हो गया प्लस के, हाई हो गया माइनस के, हाई हो गया बीएसआई,
हाई का हो गया एच आई, मतलब जब मोबाइल हीट होगा नहीं हीट तो ऑटोमेटिक लाइन काट देगा। ठीक बा। हाई चौथा तीसरा जो है ऑटोमेटिक लाइन कट जाएगा, मोबाइल अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ठीक बा। यानी मोबाइल को ब्लास्ट होने से बचाता है ये हम लोग 3 नंबर। ठीक बा। ठीक बा, समझ में आया हम लोग के? इसमें कौन दिक्कत कब हुआ?